नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, हिल्डा टाबास मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, ये पर्टिकुलर मॉडल को 2023 के जो क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए, और आज मैं जब 1 मार्च का 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व करवा रहा था आपको अनअकैडमी की फ्री क्लास में 2 बजे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 के पेपर में। अभी हम लोगों ने 2023 के अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है। पूरे मई जून ये पेपर हम सॉल्व करेंगे। हर दिन हम 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं फ्री क्लास में, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करा करिए। टेलीग्राम पे लिंक होगा। और अब तो आप लोग अनअकैडमी पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को पूरे 7 दिन के लिए एक फ्री ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि आपको सभी एजुकेटर्स की क्लास देखने को मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल का, हम लोगों की दी गई पीडीएफ का, टेस्ट का, प्रॉपर जो प्लानर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्लासेस को, टेस्ट सीरीज़ को, प्रैक्टिस सेशंस को ट्रैक करने के लिए। तो ये ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अनअकैडमी का चल रहा है, इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, मैंने लिंक आपको टेलीग्राम में दे दिया है, और आपको स्टेप्स भी बता दिए हैं कि कैसे जो है वो आपको इसे एक्टिवेट करना है। लिंक पे जाइए और मेरा कोड लगा दीजिए, वहाँ पे आपको एजुकेटर कोड लगाना है SGRYT। इससे इसे एक्टिवेशन कोड में जो है आप डालिएगा SGRYT। इससे अनअकैडमी को पता लगता है कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। और अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन 1 से 3 तारीख तक है, मतलब कल और परसों का ही दिन है। तो किसी भी अपनी आईडी से जाइए और फिर एक्सेस करिए, टेलीग्राम के थ्रू, लिंक के थ्रू कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे जाइए, एक्टिवेशन कोड में SGRYT डाल दीजिए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज ही हमने नए कोर्सेज शुरू करे हैं और रात को 10 बजे भी क्लास है आज, जो प्लस में रोज़ चलती है। तो सातों दिन इसको करिए, जिसमें हम पेपर 1 के सब्जेक्ट वाइज MCQs कर रहे हैं। तो आई होप उस अपॉर्चुनिटी का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। हिल्डा टाबा जो है वो 7 दिसंबर 1902 से लेके 6 जुलाई 1967 तक जो है उनका जीवन काल रहा। वो एक आर्किटेक्ट रहीं, फिर उसके बाद एक करिकुलम थ्योरिस्ट रहीं, और उसके बाद एक करिकुलम रिफॉर्मर भी रही कि करिकुलम में किस तरीके से बदलाव लाने हैं, और एक टीचर और एजुकेटर भी रही। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं एजुकेशन में, जैसे कि डायनेमिक्स ऑफ एजुकेशन 1932 में, अडोलसेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी 1949 में, और स्कूल कल्चर स्टडीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप उनकी किताब 1955 में आती है। एक्शन रिसर्च एक केस स्टडी 1957 में वो लिखती हैं, और करिकुलम डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस 1962 में उनका काम है, और थिंकिंग इन एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन 1964 के अलावा भी उन्होंने कई किताबें लिखी। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया थियोरेटिकल और पेडागॉजिकल फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की और क्रिटिकल थिंकिंग की, स्पेशली अगर सोशल स्टडीज़ की बात होती है, करिकुलम की बात होती है, करिकुलम में किस तरह के बदलाव आने हो चाहिए, इस पे जब बात होती है, उन्होंने पर्पसफुली जो है ये क्रिएट किए ऐसे रिफॉर्म मेजर्स जो कि हम इम्प्लीमेंट करके शिक्षा की नीति को बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्रिएट किए मल्टीपर्पस टीचिंग मॉडल्स, जिसके थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह की प्रोसेसेस को, और उसमें किस तरीके से लिस्ट, ग्रुप या रीग्रुप और लेबल और सिंथेसाइज किया जाता है, इस बात पे जोर दिया। ग्रास रूट मॉडल जो है एक मॉडिफाइड वर्जन ही है, जो टाइलर्स मॉडल इन्होंने जो है इनका ग्रास रूट मॉडल था वो दिया था। और उसके बाद टाबा की जो डेफिनेशन थी करिकुलम की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो कहती हैं कि करिकुलम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि स्टेटमेंट होनी चाहिए सभी एम्स की, और सभी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको, या यूजीसी नेट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे एम ऑब्जेक्टिव्स बड़े स्पेसिफिक और बड़े क्लियर होने चाहिए, और इंडिकेट करना चाहिए कुछ सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट भी, ताकि ये चीज़ इम्प्लाई और मैनिफेस्ट करती है ऐसे पैटर्न्स को लर्निंग के और टीचिंग के, जिससे कि हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनकी लर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव डिमांड है, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव डिमांड और द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हमें ना इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमको मिला क्या किसी चीज़ से, ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। कि मैं कुछ पढ़ाए जा रहा हूँ, मुझको पता ही नहीं, मैंने इवैल्यूएशन ही नहीं किया, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो स्टेप्स जो है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है इस मॉडल का, जिसका पेपर में पूछा गया था कि सबसे पहले आपको लर्नर की ज़रूरतों का पता लगाना है, और टीचर वही है जो कि एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करे, जो प्रोसेस शुरू होती है सबसे पहले बच्चों को क्या चाहिए इस बात को सोचने से। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो खुद क्रिटिकली नहीं सोच सकते, तो ये आपको सोचना है। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव तय करने हैं। आफ्टर द टीचर हैज़ आइडेंटिफाइड कि क्या ज़रूरत है लर्नर की,
लर्नर की अटेंशन उसे किस तरीके से मिलेगी, तो वो स्पेसिफाई करे कि भाई किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स इस चीज़ को करने से फुलफिल होंगे। फिर उसके बाद कंटेंट सेलेक्ट करे। जब भी वो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर को सेलेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं जो कंटेंट से मैच होने चाहिए, जबकि वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस जो है, कंटेंट जो चूज़ किया गया है उसका महत्व भी होना चाहिए, और कंटेंट का रेलिवेंस के आधार पे सिग्निफिकेंट होना बड़ा ज़रूरी है, समय के आधार पे उसका अपडेटेड होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आज सोशल डेवलपमेंट की बहुत बात होती है, बच्चों को सिर्फ किताबें मत सिखाइए, वैल्यू एजुकेशन सिखाइए, सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करिए, आज के ज़माने की ज़रूरत है, उस हिसाब से चलना बड़ा ज़रूरी है। फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करिए। एक टीचर जो है वो सिर्फ कंटेंट को जो है सेलेक्ट करना ही उसका काम नहीं है, उसको एक सीक्वेंस देना भी काम है। मुझे अगर स्टैट्स पढ़ानी है तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले टर्मिनोलॉजी सिखानी है, फिर बेसिक बताने हैं, फिर टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हमें एक जितने भी रेलिवेंट टर्म्स होती हैं वो सिखानी है, तभी तो बच्चा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे पहुंचेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। फिर सिलेक्शन करना लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, कंटेंट को प्रेजेंट करना स्टूडेंट्स को इस तरीके से कि वो कंटेंट के साथ एंगेज हो सके। और इस समय पे टीचर को फोकस करना चाहिए कि वो किस तरह की इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी को अपना रहा है स्टूडेंट के साथ। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो है वो हमें जोड़ना है पढ़ाई से, और फिर हमें लर्निंग एक्टिविटीज़ को उसके साथ मिलाना है। तो जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमेशा सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए कि बंदा पहले क्या सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्टेड है। और टीचर हमेशा दिमाग में रखे कि वो टीचिंग में किस तरह की चीज़ों को शामिल करने वाला है। और फिर अंततः इवैल्यूएशन बड़ा ज़रूरी है, जजमेंट ज़रूरी है कि भाई टीचर हमेशा ये देखे कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए। इसीलिए टीचिंग को रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी कहते हैं, कि लर्निंग के जो अचीवमेंट के बेसिकली मेजर्स जो लिए गए हैं, क्या हमने वो अचीव भी किया है। तो देखिए इस मॉडल की सबसे खास बात यही थी कि वो एचओटीएस को रेफर करते हैं, जैसे एनालाइजिंग और थिंकिंग के स्किल्स, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहलाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी बिल्ड करता है, जैसे कि जो है किस तरीके से किसी चीज़ को अनुमान लगाना है, इन्फ्रेंस करना है, उसको उसको समराइज करना है, पैराफ्रेज करना है, सिंथेसाइज माने इकट्ठा करना है। और गिफ्टेड लर्नर्स जो होते हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ने का स्कोप रखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चंस को वो हमेशा, जिसमें उन्हें कई आंसर्स मिलते हैं। क्वेश्चनिंग हमेशा ओपन एंडेड होती है, तो कोई कोई चीज़ सही या गलत नहीं होती, तो एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी है। जब ग्रुप करना जाता है स्टूडेंट्स को एक साथ, तो वो कोलैबोरेटिवली एक साथ काम कर सकते हैं, उनके स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पे काम हो सकता है। कोऑपरेशन कोलैबोरेशन सिखाना बड़ा ज़रूरी है बच्चों को। अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक हेल्दी जो है क्लासरूम डिस्कशन हो, और जनरलाइजेशन जो है वो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि करें, या पहले भी कर सकते हैं। कुछ नुकसान, कुछ लिमिटेशंस भी थी कि भई ये डिफ़िकल्ट होगा कुछ बच्चों के लिए कि वो ओपन एंडेड माहौल को शायद ना ले पाएँ। वो अपने ओपिनियन अभी देने लायक नहीं हुए, तो ओपिनियन देंगे कैसे? और बिना क्लियर डायरेक्शन के टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो कैसे प्लान करेंगे फिर कंटेंट को, पाथ स्टूडेंट को कौन-सा देना है, वो कैसे जो है डिसाइड करेंगे। अडैप्ट करना सभी सब्जेक्ट्स में पॉसिबल नहीं है, और टेक्स्ट जो है वो एडवांस में चूज़ करना, कई जैसे अब कई बार होता है ना, हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को लिख के पढ़ाना चाहते हैं, गो विद द फ्लो वाली अप्रोच भी होती है, वो इसमें नहीं हो सकती। तो ये थे इसकी कुछ अच्छी बातें, बुरी बातें, स्टेप्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, आपको सेशन का पीडीएफ भी दे देंगे, और बाकी जो क्लासेस के लिंक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी के 7 दिन के फ्री ट्रायल को ज़रूर अनलॉक करिए, और फिर आपको पसंद आए तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आ जाइए, ताकि आपके जून अटेम्प्ट की तैयारी और अच्छे से हो सके। हम लोग उम्मीद मुताबिक आपके कंटेंट बना रहे हैं। पीछे कुछ मैंने करियर चर्चा के एपिसोड्स बनाए हैं, जिसमें आप देखिए मैंने जॉब वर्सेस पीएचडी की बात की है। किस आपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से आप नेट कर सकते हैं नहीं, इस पे बात की है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी की चीज़ें नहीं पता लगती हैं कि असल में रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि वो रूल्स वेबसाइट्स पे तो नहीं लिखे होते, एक्सपीरियंस से पता लगते हैं। तो वो सब बताया है, उन वीडियोज़ को देखिए चैनल के। शुक्रिया, धन्यवाद।